डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 जो कि 30 अप्रैल 2022 को संपन्न हुई थी के साल पेपर के साथ आपके समक्ष हूँ। यह सी सीरीज़ का पेपर है। साथियों, ये है परीक्षा देने वाले छात्रों के साथ साथ अगले वर्षों में जो बच्चे परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे आपको सारे प्रश्नों के हल मिल सकें। जैसा कि मैंने बताया, ये सी सीरीज़ का पेपर है, ठीक है। तो ज़्यादा समय लगने लगे इसलिए साथियों मैं सही उत्तर बताता चलूँगा, आप अपने पेपर से मिलाते चलिए। जो बच्चे परीक्षा में सम्मिलित आगे जिनको होना है वो भी इसको डिटेल में देखते चलें, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका मानसिक योग्यता परीक्षण का खंड जो है खंड 1, उसमें भाग 1 है। देखिए, प्रश्न का निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए, बी, सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान हैं, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संज्ञा के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो इसमें देखिए 4 चित्र दिए गए हैं। इसमें से एक जो है उसका पैटर्न अलग है। जिसका पैटर्न अलग है वो साथियों है, सही उत्तर उसका है सी, ठीक है ना। जिसका पैटर्न अलग है उसका सही उत्तर है सी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में साथियों जो सही पैटर्न जो है भिन्न पैटर्न वाला है वो है विकल्प बी, क्योंकि अन्य सभी में देखिए 4 क्रॉस हैं और इसमें 5 क्रॉस है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में साथियों कौन सा पैटर्न भिन्न है? ये है, सही उत्तर इसका है डी। सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है डी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में कौन सा पैटर्न डिफरेंट है? इसमें साथियों डिफरेंट है, अलग है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न भाग 2। देखिए भाग 1 जो है हो गया, भाग 2 इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्र में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करें। तो इसमें देखिए एक पहले एक आकृति दी गई है, उसका समरूप आकृति जो है सामने दी गई, जो सही उत्तर है उस पर आपको गोला काला करना है। इसमें 5वें का देखिए जो आकृति दी गई है उसमें सही उत्तर क्या है आप अनुमान लगाइए। इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, ठीक है। इसमें सही उत्तर क्या है? विकल्प ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में कुछ संख्याएं दी गई हैं और उसके समरूप कौन सा विकल्प है? उसके समरूप है साथियों विकल्प डी। सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में देखिए प्रश्न आकृति से मिलता जुलता कौन सा इसका उत्तर है? इसका सही समरूप आकृति कौन सी है साथियों? 7 का सही उत्तर है बी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में सही उत्तर क्या है? प्रश्न संख्या 8 में साथियों सही उत्तर है विकल्प ए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। ये भाग 3 हो गया। इसमें प्रश्नों का थोड़ा सा प्रकृति बदल गई है। प्रश्न संख्या 9 में 12 प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दिखाया गया है। दाईं ओर दिए गए चारों विकल्पों पर गौर करें। उस चित्र का पता लगाएं जिसमें बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके, ठीक है ना। तो इसमें देखिए सेम ऐसे जो बना हो वैसे ही विकल्प उसका सही उत्तर होगा। तो 9 का सही उत्तर क्या है? 9 का सही उत्तर इसमें साफ दिख रहा है, ये है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर क्या होगा साथियों? प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर क्या है? ध्यान से देखिए, इसका सही उत्तर है विकल्प डी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में देखिए कौन सा पैटर्न इस आकृति को पूरा करेगा? प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों बी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 के पैटर्न कौन आकृति पूरा करेगी? प्रश्न संख्या 12 को कौन पूरा करेगा? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न,
ये हो गया आपका भाग 4 मासिक योग्यता का। इसमें देखिए कह रहा है प्रश्न 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चिन्ह दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संज्ञा के सामने वाले वृत्त को काला करें। इसमें देखिए 3 जो है आकृतियां पहले से दी गई हैं। इस सीरीज में चौथा कौन सा होगा सही उत्तर, उसको आपको चयन करना। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 13 में देखिए 3 आकृति दी गई, चौथा इसमें कौन सा होगा? इसमें साथियों चौथा सही उत्तर है चौथे का विकल्प बी। इसमें चौथे में क्या होगा? विकल्प बी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 का साथियों क्या होगा? इस प्रश्न संख्या 14 में सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 14 में सही उत्तर होगा विकल्प बी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 साथियों, इसमें देखिए पैटर्न सीरीज में अगला कौन सा आकृति आएगी? अगली आकृति चौथे नंबर पे कौन सी आएगी? 15 नंबर पे। इसमें अनुमान लगाइए। इसमें सही उत्तर है साथियों होगा साथियों विकल्प ए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर क्या है? प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है विकल्प बी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करना है। ठीक है, देखिए इसमें जो पहली 2 आकृति है उसमें कोई न कोई सहसंबंध है। बाद वाली 2 आकृति में उसी तरह का सहसंबंध स्थापित करना है। इसमें सही क्या होगा? इसको सही आप देखिए इसमें क्या है? प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है साथियों विकल्प ए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यह आकृति आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर क्या है साथियों? प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है बी। प्रश्न चिन्ह पर यह आकृति आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर क्या है? प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही उत्तर होगा विकल्प डी। ये डी वाली आकृति आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकृति आएगी सही उत्तर विकल्प बी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 से भाग 6 हो जा रहा है। इसमें कह रहे हैं प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में ए, बी, सी और डी से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो इसमें सही उत्तर देखिए जो आकृति दी गई है इसको कौन सा पूर्ण करेगा, इसको कौन सा पूर्ण करेगा? इसमें सही उत्तर आपको चयन करना है। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर साथियों होगा वह है विकल्प सी। ठीक है, सही उत्तर है विकल्प सी। इसका 21 का सही उत्तर क्या होगा? ये विकल्प सी होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर क्या है? प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है साथियों विकल्प ए। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है विकल्प ए। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर क्या होगा साथियों? प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर, इसका भी सही उत्तर ए होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा साथियों विकल्प सी। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा विकल्प सी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 25, ये आपका भाग 7 हो गया मानसिक अभियोग्यता का। प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर
प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो इसमें देखिए दर्पण में क्या आकृति बनेगी वही प्रश्न है। इसमें आपको 4 विकल्पों में सही विकल्प चयन करना है। तो 25 में सही उत्तर क्या है साथियों? 25 में सही उत्तर क्या है? ध्यान से देखें। 25 में सही उत्तर है साथियों इसमें विकल्प बी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 26 में सही उत्तर होगा विकल्प ए। साथियों सही उत्तर विकल्प ए। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर होगा साथियों विकल्प सी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर होगा विकल्प बी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 29, ये भाग 8 पहुंच गया। इसमें प्रश्न 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े की तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्र से चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो 29 में देखिए 29 में क्या होगा सही उत्तर? इसमें 29 में सही उत्तर होगा साथियों विकल्प ए। 29 में सही उत्तर होगा विकल्प ए। ठीक है, 29 का सही उत्तर आपने जान लिया विकल्प ए। देखते हैं प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर होगा, इसका भी सही उत्तर होगा विकल्प ए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर क्या होगा साथियों? प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर होगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर है विकल्प सी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर क्या होगा साथियों? प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर होगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर होगा विकल्प सी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 33, ये भाग 9 आप आ गए। इसमें प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करेंगे। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा साथियों? 33 का सही उत्तर होगा विकल्प डी। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर है विकल्प बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। 35 का सही उत्तर क्या होगा साथियों? 35 का सही उत्तर होगा विकल्प सी। ठीक है, 35 का सही उत्तर क्या होगा? 35 का विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 36। 36 का सही उत्तर क्या होगा? 36 का सही उत्तर है विकल्प बी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ये 10वां भाग, मानसिक अभियोग्यता का अंतिम भाग 10वां भाग। इसमें भी 4 प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा यानी सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। प्रश्न चित्र देखिए दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 37 का। 37 का सही उत्तर क्या होगा साथियों? 37 का सही उत्तर होगा विकल्प बी। इसमें क्या है? इसमें प्रश्न चित्र की आकृति छुपी होने की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर होगा 37 का। 37 का सही उत्तर है विकल्प बी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 38 को। प्रश्न संख्या 38 को ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा साथियों विकल्प डी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर क्या होगा साथियों? प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर होगा विकल्प सी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मानसिक अभियोग्यता का अंतिम प्रश्न। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखते हैं 41। इसमें अंक गणित खंड 2 है। ये अंक गणित के 20 प्रश्न आपको खंड 2 में मिलेंगे। तो अंकगणितीय परीक्षण में देखिए प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 में कह रहा है साथियों
कि प्रश्न संख्या 41 में ये कह रहा है एक हाल, चलिए सवाल को हम तेज़ी से पढ़ लेते हैं और उत्तर बताते चलते हैं। एक हाल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर, लंबाई ग्रेटर देन चौड़ाई है। यदि हाल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा। चलिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इसको और बड़ा कर ले तो ठीक रहेगा, ठीक है ना। 41 का इसका सही उत्तर क्या होगा? 41 का सही उत्तर, इसको ध्यान से देखिए, इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। 41 का सही उत्तर क्या है? 41 का सही उत्तर विकल्प बी है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 42 को। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। प्रश्न संख्या 42, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में कह रहा है कि 8% वार्षिक ब्याज 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में ₹1500 ₹1800 हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 43, तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? प्रश्न संख्या 43 का सही उत्तर है विकल्प सी, 2.5 वर्ष, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 44। प्रश्न 44 कह रहा है साथियों, एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है। दुकान की बिक्री पर इसका असर है। प्रश्न संख्या 44, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, 4% कमी। सही उत्तर क्या होगा 44 का? विकल्प ए, 4% कमी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 है साथियों, देखिए ब्रैकेट में 20/5 भागे 2 धन ब्रैकेट में 16/8 गुणे 2 धन ब्रैकेट में 10/5 गुणे ब्रैकेट में 3 धन 2, ठीक है ना। इसका मान क्या होगा? जबकि आपको ये बड़ी लंबी चौड़ी उलझी हुई सवाल लग रही है, लेकिन ये बहुत आसान है ना। आपने अगर बदमाश सूत्र से इसको सॉल्व किया होगा तो ये बहुत आसान सवाल है। इसका सही उत्तर क्या है 45 का? इसका सही उत्तर है 45 का विकल्प सी, 16, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 46, थोड़ा सा ऊपर चलना पड़ेगा। चलिए प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 में कह रहा है ₹600 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में ₹720 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। प्रश्न संख्या 46, इसका सही उत्तर क्या है साथियों? प्रश्न संख्या 46, इसका सही उत्तर है विकल्प बी, ₹768, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47 कह रहा है एक तार 2 से 3/4 मीटर लंबा है। वह 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। तार के बड़े भाग की लंबाई क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, 1 सही 11/16 मीटर। 1 सही 11/16 मीटर। 47 का सही उत्तर विकल्प ए। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 है साथियों, एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई है। प्रश्न संख्या 48, इसको ध्यान से देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा साथियों विकल्प बी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49, 2100 का अभाज्य गुणनखंड है। 2100 का अभाज्य गुणनखंड है। इसका सही उत्तर होगा 49 का साथियों विकल्प सी, सही उत्तर विकल्प सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है। इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर विमाओं की 7500 टाइलें लगती हैं। तो कमरे की चौड़ाई कितनी है? प्रश्न संख्या 50, इसको ध्यान से देखिए, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या
9 मीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 कह रहा है दो अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है। प्रश्न संख्या 51 ध्यान से देखिए, इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी 90। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। प्रश्न संख्या 52, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों प्रश्न संख्या 52 का विकल्प डी। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 है साथियों 1/13 ब्रैकेट में 7 धन 2 गुणे 5 गुणे 11 धन 2 गुणे 13 ब्रैकेट बंद का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है। प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, इसका परिणाम आएगा 11। 53 का सी। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 में देखिए 6.6 कामा 6.06 कामा 6.006 व 66.606 का योगफल क्या है? प्रश्न संख्या 54 ध्यान से देखिए, बड़ा रोचक प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? 54 का सही उत्तर है विकल्प बी। ठीक है, 85.26666। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 54 आपने देखा। प्रश्न संख्या 54 का सही उत्तर क्या है? प्रश्न संख्या 54 का सही उत्तर है बी। प्रश्न संख्या 54 का सही उत्तर है बी। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 में कह रहा है कि 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी 29/400। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 में कह रहा है 25, 45 तथा 75 का लघुत्तम समापवर्त है। प्रश्न संख्या 56, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प डी 225। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प डी 225। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। 57 का सही उत्तर है साथियों विकल्प सी। सही उत्तर क्या है इसका? विकल्प सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58। 58 में पूछ रहा है यदि 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्तक 36 है तो इसका लघुत्तम समापवर्त है 58। 58 का सही उत्तर होगा क्या साथियों? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी 360। ठीक है, 58 का सही उत्तर विकल्प बी 360। अब आइए प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। निम्न का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है। निम्न का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है 59। प्रश्न संख्या 2 से 1/17 भागे 7/10 गुणे 1 से ही 1/33। इसका सरलीकरण करने पर परिणाम क्या आता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा साथियों विकल्प ए 3 सही 1/33। ठीक है, चलिए गणित का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 60। एक रेलगाड़ी के एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15 पर निकलती है, 2:15 PM पर निकलती है। 90 किलोमीटर की दूर एक स्टेशन पर यह कितने बजे पहुंचेगी? प्रश्न संख्या 60, इसको ध्यान से देखिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प बी 3:30 PM पर। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 61 जो कि भाषा से है, हिंदी भाषा परीक्षण। इसमें देखिए कह रहा है इसमें इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं और प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं जिनकी क्रम संख्या ABC और D है। इनमें से एक ही उत्तर सही है। सही उत्तर आपको चुनना है। तो अनुच्छेद 1, चलिए हम तेज़ी से इसको अनुच्छेद पढ़ लेते हैं जिससे आपको
पूरा प्रश्न और पूरा प्रश्न पत्र समझ में आ जाए। तेज़ी से हम पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से इसको आप सुनिए। दूध सबसे अच्छा भोजन है। इसमें पानी, चीनी, चर्बी यानी वसा, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। इंग्लैंड और अनेक ठंडे देशों में गाय होती है। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊँट होते हैं। भारत में गाय और भैंस दोनों हैं। अनेक स्थानों पर बकरियां होती हैं। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है। दूध से वह मक्खन और चीज़ बना सकते हैं। यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। अशुद्ध दूध से मानव शरीर को लाभ की बजाय हानि अधिक होती है। इसमें चलिए इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न जो है 61 नंबर प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि लोग खाली स्थान दिया है, पशुओं का दूध पीते हैं। लोग पशुओं का दूध पीते हैं। 61 इसका 61 का सही उत्तर क्या होगा? चलिए इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा आपको दिखेगा। इस 61 का सही उत्तर क्या है? यह इसी गद्यांश पर आधारित है जो दिया गया है। 61 का सही उत्तर क्या होगा? इसका 61 का सही उत्तर होगा साथियों विकल्प बी, लोग भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं। ठीक है, इसी के साथ देखिए आप 62 देख लेते हैं। स्थानों में ऊँट होते हैं। किन स्थानों में ऊँट होते हैं? 62 का सही उत्तर क्या होगा? 62 का सही उत्तर होगा साथियों विकल्प सी, गर्म स्थानों में ऊँट होते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 63 में कह रहा है यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें दूध मिलता है कितना? उनको कितना दूध मिलता है? 63। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, बहुत सारा दूध मिलता है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 कह रहा है कि यह खाली स्थान दिया है, यह है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। क्या है? यह आवश्यक है ना। 64 का सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यह आवश्यक है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हो वह शुद्ध हो। ठीक है ना। और प्रश्न संख्या 65 है, हानि का अर्थ है। हानि का अर्थ के समान है। हानि का अर्थ किसके समान है? इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, लाभ, मरम्मत, क्षति और स्थिर। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? 65 का सही उत्तर है विकल्प सी, हानि का समानार्थी क्या है? क्षति। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 66 से 70 अगले प्रश्न को। अब इसमें देखिए अभी अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद दिया गया है। चलो इसको भी हम तेज़ी से एक बार पढ़ लेते हैं। एक बार हम गांव गए जहां अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। वहां हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। हमने वहां ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के बने सेब, संतरे और टमाटर देखे कि असली और उनमें अंतर करना मुश्किल था। प्रत्येक ने उनकी बहुत प्रशंसा की। अब आइए इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। इसमें देखिए प्रश्न संख्या 66 कह रहा है कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के बनाए, क्या बनाए थे? अनुच्छेद के अनुसार क्या बनाया था उन्होंने बनाया था फल और सब्जियां। तो सही उत्तर क्या है? 66 का सही उत्तर क्या है? 66 का सही उत्तर है बी, फल और सब्जियां। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 67 है, हम मुश्किल से ही डैश डैश फलों और असली में अंतर कर पाए। तो यहाँ क्या है? यहाँ सही उत्तर होगा 67 यानी 67 का सही उत्तर होगा साथियों विकल्प की, कृत्रिम यानी नकली और असली फलों में हम अंतर कर सके। ठीक है, चलिए ऐसे शब्द हैं 68 नंबर। ऐसे शब्द क्या है? ऐसे शब्द हैं क्रिया विशेषण। सही उत्तर है विकल्प बी, क्रिया विशेषण। चलिए प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। भेद का समानार्थी है। 69 में भेद का समानार्थी क्या होता है? भेद का समानार्थी साफ है, अंतर और भेद समानार्थी होते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 70। प्रत्येक का वही अर्थ है जो हर एक का है। सही उत्तर है विकल्प संख्या सी, हर एक। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 71। ठीक है, यह भी अनुच्छेद पर आधारित है। तीसरा अनुच्छेद पढ़ते हैं। तीसरा अनुच्छेद है, यह रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था। हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बतखें थीं। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसने जोर की आवाज़ सुनी और पानी छितर गया। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। ठीक है, अब इस पर आधारित प्रश्नों को देखिए। इसमें प्रश्न संख्या 71 कह रहा है, हरीश पार्क में अपने के साथ खेल रहा था। किसके साथ खेल रहा था?
इसका सही उत्तर क्या है? 71 का सही उत्तर है इसका विकल्प सी, मित्रों के साथ खेल रहा था। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। हरीश तालाब में कूदा, हरीश तालाब में क्यों कूदा? प्रश्न संख्या 72, प्रश्न संख्या 72, हरीश तालाब में क्यों कूदा? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, तैरने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 73, मौसम था बहुत गर्म, थोड़ा गर्म, बहुत ठंडा, ठंडा और वर्षा वाला। प्रश्न संख्या 73 क्या कह रहा है? उसका सही उत्तर है विकल्प बी, मौसम थोड़ा गर्म था। सही उत्तर विकल्प बी। तालाब में और कौन था? तालाब में और कौन था? प्रश्न संख्या 74, इसका सही उत्तर है विकल्प ए, कुछ बतखें। ठीक है ना, 74 का सही उत्तर ए, कुछ बतखें तालाब में थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा। प्रश्न 75, इसका सही उत्तर क्या है? कूदना। ठीक है, सही उत्तर क्या है? विकल्प सी, कूदना। गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा का किसका? 75 का सही उत्तर क्या है? निकटतम अर्थ। सही उत्तर है विकल्प सी, कूदना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या अनुच्छेद 4 पर आधारित जो प्रश्न है, चलिए तेजी से अनुच्छेद को पढ़ते हैं। सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। इस समूह में मगरमच्छ, छिपकलियां और कछुओं को भी शामिल किया जाता है। सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पर पाए जाते हैं। वह साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते। सांपों की दृष्टि बहुत कमज़ोर होती है। क्षति से बचने और भोजन पाने के लिए वह अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं, और अधिकतर जीभ से सूंघते हैं। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी सल्कों से ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देता है। उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती हैं जो सांप की सुरक्षा करती हैं। चलिए इन पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 कह रहा है सांपों को कहा जाता है क्या? तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? 76 का सही उत्तर विकल्प सी, रेंगने वाला। सांपों को क्या कहा जाता है? रेंगने वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते? इसमें सही उत्तर क्या है? 77 का सही उत्तर विकल्प ए, बर्फ से जमे स्थानों पर ये जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। सांपों का की कमज़ोर होती है, क्या कमज़ोर होती है? इनकी दृष्टि कमज़ोर होती है। सही उत्तर है विकल्प डी। सही उत्तर क्या है? विकल्प डी, सांपों की दृष्टि कमज़ोर होती है। प्रश्न संख्या 79, सांप को चोट लगने से बचाती है क्या? सांप को चोट लगने से उनका सल्क जो होती है वो बचाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर 79 का विकल्प 79 का सही उत्तर क्या हो गया आपका? विकल्प बी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 क्या कह रहा है? जीवित रहना शब्द का अभिप्राय क्या है? जीवित रहना शब्द का अभिप्राय है विकल्प ए, जीना। ठीक है साथियों, तो साथियों तेज़ी से आज आपने नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 जो कि 30 अप्रैल 2022 को संपन्न हुई थी, उसका आपने हल देखा। जिन बच्चों ने परीक्षा दी है वो इससे अपना प्रश्न पत्र मिला सकते हैं। जो इन्होंने परीक्षा नहीं दी है, आगामी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, वो इसको ज़रूर देखें। इससे उनको प्रश्नों की प्रकृति समझ में आ जाएगी, प्रश्न कैसे आते हैं समझ में आएगा, जिससे उनके चयन का मार्ग, उनके सफल होने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। साथ ही एक निवेदन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।